बुद्ध और उनकी धर्म विज्ञान, मनुष्य आंतरिक प्रभावों का निदान, भाग 9। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मनुष्य का चित्त विकार रहित होता है, तनाव रहित होता है, तो मनुष्य की पांचों इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं। जिस मनुष्य ने भीतर के मनोविकारों को नष्ट कर दिया है, वह मनुष्य सम्यक अरिहंत अर्थात अरहत होता है। मनोविज्ञान ही मनुष्य के वास्तविक दुश्मन होते हैं। सभी विकारों को जन्म एवं प्रश्रम देने वाला प्रमुख विकार है मोह यानी अज्ञान, अविद्या। अज्ञानता अथवा अविद्या के कारण ही सभी विकार जागते हैं। हर विकार कष्टदायक होते हैं, क्लेशदायक होते हैं, जो मनुष्य ज्ञान और विद्या से परिपूर्ण हैं। जो वह मनुष्य कष्टों से दूर रहता है। जब मनुष्य की बोधि जागती है, मनुष्य का होश जागता है, तभी अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। मोह के अंधेरे में जन्मे और पनपने वाले विकारों में प्रमुख है राग और द्वेष। अन्य सारे विकार इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। अतः जिसने राग, द्वेष और मोह को नष्ट कर दिया है, वह सभी विकारों से विमुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है, और आंतरिक घटनाओं के प्रभाव से उस मनुष्य को निदान मिलता है। तृष्णा नहीं होने से मनुष्य लोभ मोह के पीछे नहीं भागता है। लोभ मोह के पीछे नहीं भागने से मनुष्य काम और राग से दूर रहता है। काम और राग से दूर रहने पर मनुष्य में वस्तुओं के प्रति दुराग्रह पैदा नहीं होता है। दुराग्रह पैदा नहीं होने से अधिकार की भावना से दूर रहता है। अधिकार की भावना से दूर रहने का मनुष्य तृष्णा रहित हो जाता है, जिससे संपत्ति की देखभाल में मनुष्य में अति एवं नैतिक भावनाएं पैदा होती हैं, जिससे परस्पर विरोध पैदा नहीं होता है, कलह उत्पन्न नहीं होता है, निंदा तथा झूठ बोलना नहीं होता है। इससे वर्ग संघर्ष नहीं होता है, देश संघर्ष नहीं होता है, जिससे मनुष्य भय एवं तनाव से दूर रहता है, आंतरिक घटनाओं के प्रभाव से मुक्त रहता है और सुख शांति से अपना जीवन यापन करता है। आस्था दो प्रकार की होती हैं। एक अंधी आस्था होती है और दूसरी सम्यक आस्था होती है। अंधी आस्था कल्पनाओं के आधार पर होती है, जिसको कुछ मनुष्य अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयोग करते हैं और आम मनुष्यों में भय एवं आतंक फैलाते हैं, जिससे आम मनुष्यों को मन, तन, धन सभी की हानि होती है, क्षति होती है। इसलिए बुद्धिमान एवं प्रज्ञाशील मनुष्य ऐसी काल्पनिक आस्थाओं को अपने चित्त में घुसने ही नहीं देते हैं, जिससे वे ऐसे विकारों को अपने चित्त से दूर रखते हैं। लेकिन कुछ सीधे साधे एवं भोले भाले मनुष्य ऐसे विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। इसलिए मनुष्य ऐसे विकारों से बचने के लिए अपने चित्त में ज्ञान की रोशनी उत्पन्न करें, जिससे वह अपने चित्त को अंधी आस्था से दूर रख सके। जो आशा सत्य एवं यथार्थ के आधार पर होती है, उससे मनुष्य को तन, मन, धन की कोई हानि नहीं होती है और मनुष्य ऐसी आंतरिक घटनाओं के प्रभाव से बचा रहता है और दुख, शांति एवं समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन करता है। जो मनुष्य सम्यक प्रज्ञावान हैं, सम्यक बुद्धिमान हैं, वे किसी बात को इसीलिए नहीं मानते हैं कि यह बात ग्रंथों में लिखी है, इसीलिए ठीक ही है। वे किसी बात को यथार्थ एवं सत्य पर तोलते हैं।
यदि वह बात सत्य और यथार्थ पर सही उतरती है और सर्वजन सुखाय एवं सर्वजन हिताय होती है, मानवता के हित में होती है, तो ऐसे बुद्धिमान एवं प्रज्ञावान मनुष्य ऐसी बातों को धारण करते हैं। काल्पनिक धर्मों के ग्रंथों में लिखी गई बातें न तो समयकुल है और न ही तथ्यों पर आधारित है। अधिकतर ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो मनुष्यों के बीच भेद उत्पन्न करती है और उन बातों का धर्म से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता है। सम्यक सधर्म तो एक सदाचरण है जो मनुष्यों की सुख शांति के लिए मनुष्यों के बीच व्याप्त होता है। कुछ अज्ञानी एवं विवेकहीन मनुष्य काल्पनिक बातें करते हैं कि ग्रंथों में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन जब उस भंडार की असलियत जानने के लिए ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उनके काल्पनिक घटनाएं मनुष्य भेदभाव एवं दास लीला के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इसीलिए किसी बात को इसलिए नहीं माने कि इस बात को किसी बड़े आदमी ने कहा है कि ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है। आप अपने विवेक से ऐसे काल्पनिक धर्मों की बातें विज्ञान के आधार पर सत्य लगती हैं, तभी आप उस बातों को धारण करें, उस बातों को जानें, समझें, अन्यथा त्याग दें। अपने चित्त में काल्पनिक धारणाओं के विकारों को नहीं घुसने दें। यदि आप ऐसी काल्पनिक धारणाओं की बातों को अपने चित्त में नहीं घुसने देंगे तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। आप अपने मन, तन एवं धन की हानि से बचे रहेंगे। आप काल्पनिक धारणाओं के आधार पर परजीवी नहीं बनेंगे। जब आप काल्पनिक धारणाओं के आधार पर परजीवी नहीं बनेंगे तो आपका चित्त पूर्ण रूप से क्रियाशील एवं स्वस्थ रहेगा, जिससे आप अपने चित्त को दुनिया की नई नई खोजों के लिए प्रयोग करेंगे, जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके देश के नाम का रोशन होगा। आप उन्नति के शिखर पर होंगे और आप इस प्रकार की आंतरिक व्यथियों से दूर रहकर सुखीहाल जीवन यापन करेंगे। कुछ लोग किसी बात को इसलिए धारण कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वह बात बहुत बड़े संत या बड़े बड़े महात्मा या बहुत बड़े सिद्ध पुरुष या बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष या बहुत बड़े प्रशंसक या बहुत बड़े बुजुर्ग ने कही है। इन मनुष्यों में अधिकतर मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको भ्रमित करते हैं और किसी भी अनुष्ठान के नाम पर आपसे भारी भरकम राशि पैसे ऐंठ लेते हैं, लूट लेते हैं। लेकिन आप ऐसी बातों को परखें, जांचें। यदि ये बातें विज्ञान के आधार पर सत्य उतरती हैं, तभी आप उस बात को धारण करें, जानें और समझें, अन्यथा त्याग दें, जिससे आप आंतरिक अंगों को प्रभावित करने वाली व्याधियों से बचे रहेंगे और अपनी धन दौलत को सुरक्षित रख पाएंगे या रख सकेंगे। आम मनुष्य किसी बात को इसीलिए भी सत्य मान लेते हैं कि इस बात को या इस परंपरा को बहुत से मनुष्य मानते हैं, लेकिन ऐसी काल्पनिक बातों या परंपराओं को मनवाने के लिए काल्पनिक धर्मों के स्वामी धन दौलत के आधार पर किसी भी माध्यम द्वारा और जोर शोर से प्रचारित करवाते हैं और आम मनुष्यों में भय एवं आतंक फैलाते हैं। आम मनुष्य अज्ञानता बस ऐसी काल्पनिक बातों को धारण कर लेते हैं और उनका पालन करते हैं, जिससे काल्पनिक धर्मों के स्वामियों की दुकानदारी चल पड़ती है और आम मनुष्य ऐसी काल्पनिक धारणाओं से स्वजीवी से परजीवी बन जाते हैं। भय और आतंक के तथ्य आम मनुष्य अपना जीवन यापन करता है और दुखी रहता है।
इसीलिए आम मनुष्य ऐसी काल्पनिक धाराओं के विकारों को अपने चित्त से दूर रखें और यथार्थ के आधार पर सुख शांति का जीवन यापन करें। तभी आप इस प्रकार की आंतरिक व्यथियों से निजात पा सकते हैं। कुछ मनुष्य मीडिया, फिल्म या धारावाहिकों में दिखाई गई काल्पनिक बातों को सत्य मान लेते हैं और अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। कुछ लोग धार्मिक धर्मों के स्वामियों द्वारा दिए गए प्रवचनों को सत्य मान लेते हैं और अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। इन माध्यमों द्वारा जो घटनाएं बताई जाती हैं या सुनाई जाती हैं वे अधिकतर काल्पनिक एवं बेतुकी होती हैं, सत्य नहीं होती, उसमें सच्चाई नहीं होती है, आम मनुष्यों को भ्रमित करती हैं और इस प्रकार प्रदर्शित की जाती हैं कि वास्तव में ये चमत्कार हुआ ही होगा। लेकिन असलियत में, सच्चाई में ये है कि दुनिया में हाथ की सफाई या वैज्ञानिक चमत्कारों के अलावा कोई चमत्कार नहीं है। कुछ चालाक मनुष्य विज्ञान या चालाकी भरे चमत्कारों को ईश्वर या भगवान के नाम से जोड़ देते हैं और आम मनुष्यों को खूब धन दौलत ऐंठते हैं, लूटते हैं और कुछ ही दिनों में ऐसे निकम्मे मनुष्य मालामाल बन जाते हैं। यदि कोई सही सिद्ध पुरुष है, संत है, महात्मा है, उसको मोह माया से क्या सरोकार है, वह तो मोह माया से कोसों दूर रहता है। लेकिन काल्पनिक धारणाओं के आधार पर जो लोग आम मनुष्यों को भ्रमित करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ये साधु नहीं सौदागर होते हैं जो आम मनुष्यों को काल्पनिक बातों में फंसाकर एवं लूटकर चले जाते हैं। इसीलिए ऐसी काल्पनिक बातों एवं चमत्कारों को परख कर अपने चित्त के अंदर घुसने दें, तभी आप आंतरिक घटनाओं से निदान पा सकते हैं।